नमस्कार। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक झिझक और घबराहट पर। हाँ, मतलब सोशल एंजाइटी। बिल्कुल। और इससे कैसे निपटा जाए, जी। इसके लिए हम क्रिस मैग्ल्यूड की एक किताब है द सोशल स्किल्स गाइड बुक, हाँ उससे कुछ खास बातें लेंगे। हाँ, काफी अच्छी किताब है ये। कोशिश ये रहेगी कि इस किताब से ना कुछ प्रैक्टिकल तरीके निकालें जिनसे सामाजिक आत्मविश्वास बढ़े पर अपनी असलियत खोए बिना। हाँ, ये जरूरी है, ऑथेंटिक रहना। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर होता ना, भीड़ में भी अकेलापन लगता है। सही बात है। या किसी से बात शुरू करने से पहले मन में डर कि लोग क्या सोचेंगे, कहीं मजाक न बन जाए। हाँ हाँ। तो ये जो लक्षण हैं ये सामाजिक घबराहट या सोशल एंजाइटी के हो सकते हैं। जी। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। हाँ, तो शुरू कहाँ से करें? देखिए, सबसे पहले तो लेखक शर्मीलेपन और सामाजिक घबराहट में फर्क बताते हैं। अच्छा। कहते हैं कि शर्मीलापन शायद एक हल्की सी झिझक हो, पर जो सोशल एंजाइटी है वो एक तेज डर है। मतलब वो आपकी रोज की जिंदगी में रुकावट डाल सकता है। बिल्कुल, और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों से निपटने के तरीके अलग हो सकते हैं। अच्छा। सामाजिक घबराहट सिर्फ एक एहसास नहीं है, वो हमारे सोचने के तरीके, हमारे नर्वस सिस्टम, उससे भी जुड़ी हुई है। सोचने के तरीके से मतलब? हाँ, मतलब हम अक्सर ना भविष्य की जो बुरी संभावनाएं हैं उनके बारे में सोचने लगते हैं कि कुछ गलत हो जाएगा। हाँ, और फिर शरीर उसको एक असली खतरा मान लेता है। बिल्कुल। और वो फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है ना? जी हाँ, एकदम। नतीजा क्या होता है? दिल तेज धड़कना, पसीना आना, आवाज कांपने लगती है कभी कभी। हाँ, याद, दिमाग एकदम खाली हो जाता है। बिल्कुल। हाँ। तो इन शारीरिक लक्षणों को पहचानना और मानना कि हाँ ये घबराहट है, ये पहला कदम है। स्वीकार करना। हाँ, स्वीकार करना और ये समझना कि ये एक शारीरिक प्रतिक्रिया है, इससे वो डर थोड़ा कम हो जाता है। सही। तो फिर बातचीत शुरू कैसे की जाए, खासकर जब घबराहट हो रही हो? हाँ, मुश्किल सवाल है। किताब कुछ आसान तरीके बताती है, जैसे माहौल पर कोई छोटी सी टिप्पणी कर देना। जैसे यहाँ की सजावट अच्छी है या यहाँ संगीत काफी अच्छा है। अच्छा, हाँ। या फिर कोई खुला सवाल पूछना। हाँ, जैसे क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं, या आप इस इवेंट को कैसे जानते हैं? और सुनने का भी बहुत महत्व बताया गया है किताब में। सुनना? हाँ, सही कहा। अच्छा, सुनने का मतलब सिर्फ चुपचाप बैठना नहीं है। तो फिर क्या? मतलब सच में दिलचस्पी दिखाना, आंखों में देखना, बीच में ना टोकना, और शायद सामने वाले ने जो कहा उसे संक्षेप में दोहराना। अच्छा, ताकि उन्हें लगे कि हम समझ रहे हैं। बिल्कुल। इससे ना लोग आपको तुरंत पसंद करने लगते हैं। जो ध्यान से सुनता है वो सबको अच्छा लगता है, ये तो है। अच्छा, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी कुछ तरीके हैं किताब में। हाँ, बिल्कुल है। एक तो है मिरर प्रैक्टिस, आईने के सामने। हाँ, सुनने में शायद अजीब लगे, पर आईने के सामने खुद से अच्छी बातें करना या बातचीत की प्रैक्टिस करना, ये काम आ सकता है। दिलचस्प। और एक और तरीका है ग्रेडेड एक्सपोजर। ग्रेडेड एक्सपोजर मतलब धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से उन सामाजिक स्थितियों का सामना करना जिनसे डर लगता है। अच्छा। जैसे पहले शायद सिर्फ कैफे में जाकर कॉफी ऑर्डर करना, फिर शायद किसी जान पहचान वाले से मौसम पर बात करना। धीरे धीरे लेवल बढ़ाना। हाँ, ये डर को धीरे धीरे कम करने का तरीका है। और एक और बात, वो फेक इट टिल यू फील इट वाला आइडिया। हाँ, सुना है इसके बारे में। यानी आत्मविश्वास वाली बॉडी लैंग्वेज अपनाना, भले ही अंदर से डर लग रहा हो। एक्टिंग करना। एक्टिंग नहीं, इसे व्यवहार में बदलाव की तरह देखें। धीरे धीरे आपकी भावनाओं पर भी असर डाल सकता है। अच्छा, ये तो हुई बातचीत शुरू करने और आत्मविश्वास की बात। हाँ। पर एक बहुत बड़ा डर होता है रिजेक्शन का। हाँ, अस्वीकृति। कि कोई मना ना कर दे या पसंद ना करे। किताब इस बारे में क्या कहती है? देखिए, मैक्लियोड कहते हैं कि रिजेक्शन को ना व्यक्तिगत तौर पर लेना सबसे बड़ी गलती है। अक्सर ये हमारे बारे में कम और सामने वाले की पसंद, उनका मूड या उस वक्त की सिचुएशन, उसके बारे में ज्यादा होता है। अच्छा, मतलब इसे पर्सनली नहीं लेना? बिल्कुल, यही एक तरह की भावनात्मक ढाल बनाना है। इमोशनल शील्ड। हाँ, हर रिजेक्शन को एक फीडबैक समझे या अभ्यास का हिस्सा। इससे शायद दोबारा कोशिश करने की हिम्मत मिले। बिल्कुल। और वो जो मन में नकारात्मक बातें चलती रहती हैं, जैसे मैं तो बोरिंग हूँ, या कोई मुझे पसंद नहीं करेगा, कोई मुझे गंभीरता से नहीं लेता। हाँ, ये तो बहुत होता है। ये घबराहट को और बढ़ा देती है। सही बात है। तो किताब कहती है कि इन्हें पहचानो
और इन्हें चुनौती दो। कैसे? जैसे मैं बोरिंग हूँ सोचने के बजाय ये सोचें कि मैं हर बातचीत से कुछ सीख रहा हूँ या मैं बेहतर हो रहा हूँ। या फिर मुझे सबकी मंजूरी की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये सोच बदलना, इसमें वो सकारात्मक पुष्टि मतलब अफर्मेशंस या रोज अपने विचार लिखना, जर्नलिंग जिसे कहते हैं, वो मदद कर सकता है। सही है। मुझे लगता है इस सब में जो सबसे गहरी बात किताब कहती है वो है प्रामाणिकता, ऑथेंटिक रहना। हाँ, कि सामाजिक कौशल सीखने का मतलब ये नहीं कि हम कोई और बन जाएं, हाँ, किसी का मुखौटा पहन लें। बिल्कुल सही, यही तो असली बात है। लक्ष्य ये है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहते हुए सामाजिक तौर पे ज्यादा सहज और प्रभावी बने। दूसरों से अच्छे से जुड़ने के लिए पहले खुद से जुड़ा रहना जरूरी है ना? हाँ, बिल्कुल। जब आप प्रामाणिक होते हैं तो रिश्ते ज्यादा गहरे बनते हैं, सच्चे बनते हैं। और वो दिखावा करने का बोझ भी नहीं रहता। हाँ, उससे भी चिंता कम होती है। तो हमने क्रिस नाटियॉट की किताब द सोशल स्किल्स गाइड बुक से समझा कि भाई शर्मीलेपन और सामाजिक घबराहट में फर्क है जी। बातचीत और सुनने के कौशल कैसे बेहतर करें, रिजेक्शन के डर और नकारात्मक सोच से कैसे निपटें, हाँ, और सबसे जरूरी अपनी असलियत, अपनी मौलिकता बनाए रखना। बिल्कुल, ये सब मिलकर ही सामाजिक आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि जब हम सामाजिक रूप से बेहतर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं तो अपनी असलियत बनाए रखने और दूसरों की उम्मीदों के बीच वो संतुलन कैसे ढूंढा जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, इस पर जरूर सोचिएगा।